शत्रु हो तो रावण जैसा एक महागाथा जब बुराई भी आदर्श बन गई। जय श्री राम। दोस्तों, रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन दर्शन है। जहाँ एक ओर श्री राम मर्यादा के प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर रावण बुराई का प्रतीक होने के बावजूद इतना महान कि उसका नाम आज भी एक मिसाल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शत्रु हो तो रावण जैसा आखिर क्यों कहा जाता है? क्या रावण केवल अहंकार का प्रतीक था, या उसमें कोई ऐसा था जो उसे हर युग में याद रखने योग्य बनाता है? चलिए आज सुनते हैं रावण की वो गाथा जो उसे बना देती है इतिहास का सबसे आदर्श शत्रु। रामायण की कथा जब भी सुनाई जाती है तो उसमें एक नायक होता है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन हर महान नायक की गाथा तब तक अधूरी रहती है जब तक उसका विरोधी उससे कमतर न हो। राम के लिए वह विरोधी था लंका का सम्राट रावण। रावण जिसे इतिहास ने राक्षस कहा, पर जिसने अपने कर्मों से स्वयं को विद्वान, शिव भक्त, योद्धा और मर्यादा में बंधा शत्रु सिद्ध किया। रावण की एक कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, यह उस शत्रु की कथा है जो अपने विरोध से भी धर्म को सिद्ध करता है। रावण का जन्म एक ऐसे अद्भुत संगम से हुआ था जहाँ एक ओर ब्रह्मासी विश्वा जैसे पवित्र ऋषि थे तो दूसरी ओर केकसी जैसी राक्षसी जो राक्षसी कुल से थी परंतु धर्म का आदर करती थी। इस मिलन से जन्मपुत्र रावण बचपन से ही सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, मन में विद्रोह और आत्मा में शक्ति। छोटी आयु में ही उसने ज्ञान अर्जित करने का जुनून दिखाया। वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, तंत्र, राजनीतिक हर विद्या में उसकी रुचि थी और जब ध्यान लगाकर उसने तपस्या आरंभ की तो वह तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मा जी को स्वयं प्रकट होकर उसे वरदान देना पड़ा। उसे वर मिला कि देव, दानव, गंधर्व कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान ने रावण को शक्ति दी और धीरे धीरे शक्ति ने उसके भीतर अहंकार को जन्म देना शुरू किया। अहंकार के उस अंधकार में भी रावण के भीतर एक दिव्यता थी। वह शिव का उपासक था। कहते हैं कि जब शिव ने उसे दर्शन नहीं दिए तो उसने क्रोध में कैलाश पर्वत की उठाने का प्रयास किया। पृथ्वी कांप उठी, देवता व्याकुल हो गए, पर शिव शांत रहे। उन्होंने रावण की उंगली में अपने पैर का हल्का स्पर्श किया। रावण की उंगली चकनाचूर हो गई। वो पीड़ा में था पर हार नहीं मानी। उसी अवस्था में उसने रुद्र वीणा बनाई और अपना एक एक अंग शिव की इस श्रुति में झोंक दिया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव ने उसे रावण नाम दिया। रावण जो रुद्र के प्रति रावण यानी गर्जन करने वाला बन गया। जब रावण ने लंका का राजपाट संभाला तो उसकी दृष्टि सिर्फ युद्ध नहीं विकास पर थी। उसने लंका को सोने की नगरी बनाया। वास्तुशास्त्र और विज्ञान की पराकाष्ठा पर आधारित लंका, ऊंचे महल, स्वर्णमय गलियां, उड़ने वाले रथ, तंत्र विद्या के प्रयोग। वह केवल सेनापति नहीं, एक कुशल प्रशासक भी था। उसकी प्रजा उसका सम्मान करती थी। वह विद्वानों का सम्मान करता था, शास्त्र अर्थात करता था और संगीत, नृत्य, आयुर्वेद में पारंगत था। कहते हैं रावण के पास चिकित्सा और तंत्र के 14 प्रमुख ग्रंथ थे जो आज भी दुर्बल माने जाते हैं। वो राक्षस कुल में जन्मा था लेकिन उसकी सोच राज स्त्रियों जैसी थी और शायद यही कारण था कि उसके पतन की कहानी इतनी विलक्षण बनी। रावण के पतन का बीज उसके चरित्र पे नहीं, उसके अहंकार में था। वो अपने सामर्थ्य से इतना अभिभूत हुआ कि उसे धर्म और अधर्म में फर्क दिखना बंद हो गया। वो जो मर्यादाओं का पालन करता था वहीं जब उन्हें तोड़ने लगा। जब उसकी बहन शूर्पणखा अपमानित होकर रोती हुई उसके पास पहुंची तब रावण के भीतर का भाई जागा, लेकिन वह बदला लेना चाहता था। उस पर राम ने, जो स्वयं विष्णु थे, रावण जानता था राम से टकराना विनाश को बुलावा देना था। फिर भी उसने सीता का हरण किया। जब रावण ने सीता जी का हरण किया तो उसके पास बल था, छल था, परंतु सीमा थी। उसने छल से सीता जी को उठा तो लिया, लेकिन जब उन्हें लंका लाया तब तक भी उसने साथ उसकी मर्यादा नहीं तोड़ी। सीता माता को अशोक वाटिका में रखा गया, स्वतंत्र, बिना किसी बल प्रयोग के। वो चाहता था कि सीता उसे स्वयं स्वीकार करे क्योंकि वह प्रेम की विजय था, बल की नहीं। और
यही तो रावण को राक्षसों में मर्यादा पुरुष बना देता है। राम जब लंका पर चढ़े तो रावण के पास समय था क्षमा मांगने का, सीता को लौटाने का, पर रावण ने ठुकरा दिया। उसे सबने रोका, मंदोदरी, मारीच, विभीषण सबने, पर रावण ने कहा मैं किसी से नहीं डरता। अगर मृत्यु भी मुझे गले लगाए तो मैं सिर ऊंचा करके मरूंगा। जब अंगद राम को दूत बनकर गया तो रावण ने उसका प्रस्ताव सुनने से मना कर दिया। उसके महल में हंसी गूंजी, लेकिन हंसी में डर छिपा था। वो जानता था जो आने वाला है वह इतिहास है। विभीषण ने जब रावण को छोड़ा और राम की शरण में गया तब रावण टूट गया, पर झुका नहीं। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे शक्तिशाली योद्धा उसके लिए लड़े, लेकिन एक एक कर सब मारे गए। आखिरकार वो क्षण आया जब रावण और राम आमने सामने थे। रावण के रथ की भयता देखा देवता भी आश्चर्यचकित थे, पर राम की सरलता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। रावण ने सब अस्त्र चलाए, लेकिन अंत में राम ने चलाया ब्रह्मास्त्र, जो अस्त्र जो केवल सत्य और धर्म के लिए उपयोग होता है। रावण गिर पड़ा, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे कोई अपने भाग्य को गले लगा रहा हो। राम ने लक्ष्मण से कहा, गए जीवन का मूल्य समझो, आ जाओ उसके ज्ञान लो। रावण मर गया था, परंतु उसके भीतर की अग्नि भी जीवित थी। उसने जीवन की सबसे बड़ी सीख दी, जो श्रेष्ठ है उसे करने में विलंब मत करो। विलंब भी विनाश है और मैं उसका उदाहरण हूँ। जब विभीषण ने अंतिम संस्कार करने से मना किया तब राम बोले, धर्म ये नहीं कहता कि मृत्यु शत्रु से भी बैर रखा जाए। रावण के केवल राक्षस नहीं था, वह एक महायोद्धा था। और फिर राम ने स्वयं उसकी चिता जलवाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण क्यों अमर है? रावण मर गया, लेकिन वो इतिहास में अजर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने हमें सिखाया कि शक्ति होनी चाहिए, पर उस पर निरंतर और मर्यादा भी। ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ विनम्रता भी। राम राम इसलिए बने क्योंकि रावण जैसा कोई था जो उसने सामने खड़ा हो सका। रावण के मरने के बाद विभीषण ने उसका दाह संस्कार करने से मना कर दिया था। उसने कहा वो अधर्मी था, मैं नहीं करूँगा। तब राम ने कहा, धर्म ये नहीं कहता है कि हम मृत्यु शत्रु से भी द्वेष रखें। जो जीवन में महान था उसका सम्मान मृत्यु के बाद भी होना चाहिए। और राम ने स्वयं अंतिम क्रियाएं संपन्न करवाई। शत्रु को तो रावण जैसा, क्योंकि वह शत्रु था और आपको आपके धर्म पर चलने के लिए बाध्य करता है, आपकी परीक्षा लेता है और अंत में आपकी महानता को सिद्ध कर जाता है। राम का आदेश रावण से सीखो। रावण मरणासन्न था, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था। राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ उस गिरते हुए सूर्य से ज्ञान लो, वो रावण अभी अमूल्य है। लक्ष्मण पहले रावण के सिर की ओर खड़ा हुआ। रावण चुप रहा। जब राम ने कहा ज्ञान प्राप्त करना है तो विनम्र बनो। जब लक्ष्मण उसके चरणों में बैठा, रावण ने मुस्कुरा कर कहा, जो करना है उसे शीघ्र करो। श्रेष्ठ कार्य में देर करना विनाश का कारण है। मैंने की और देखो मैं गिर गया। तो क्यों कहते हैं शत्रु हो तो रावण जैसा? क्योंकि वो आपको मजबूर करता है अपने श्रेष्ठतम रूप में आने के लिए। वो आपको चुनौती देता है, नकारात्मकता पर मर्यादा नहीं तोड़ता, और वो आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपको महानता की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए खड़ा होता है। रावण ने सीता को छीना, लेकिन राम को भगवान बना दिया। वो अधर्मी था, लेकिन धर्म की नींव को मजबूत देता गया। तो अगली बार जब कोई कहे शत्रु हो तो रावण जैसा, तो समझ लीजिए वो शत्रु नहीं, आपको महानता की सीढ़ी है। रावण था राक्षस, पर ऐसा जो भगवान का रास्ता दिखा गया। राम थे भगवान पर ऐसे जिनके चरित्र को रावण ने गहराई दी। यही कारण है कि रावण आज भी जलाया तो जाता है, पर उसकी गाथा हर दिल में अमर है। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय सीताराम। ऐसी ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और ऐसी आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।